सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी क्लासेस जो हैं अच्छे से चल रही हैं। और कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो अगर आज आप ये क्लास नहीं करते हैं, मतलब कहने का ये रहेगा कि अगर आप ये क्लास नहीं करते तो 50% छोड़ देंगे। 50% आप अगर मेरे सारी क्लासेस कर रहे हैं और ये नहीं करते हैं, मतलब इसमें क्या है कि आर्टिकल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आर्टिकल इस हिसाब से ज़्यादा है, अनुमान करूँगा कि जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा आर्टिकल है इसमें। ठीक, तो 50% पढ़ के रिजल्ट आया जा सकता है, मेरा अनुमान है। लेकिन अगर आप 50% पढ़ेंगे और याद कर जो रहेगा आपको 30%, लिखेंगे 20%, रिजल्ट आता है 10%। 10% या 5% मान लेते हैं, यानी आपने पढ़ा समुंदर जितना, ठीक है, और याद हुआ नदी जितना। और उसके बाद आपने जब पेपर दिया तो लिखा आपने कितना, तालाब जितना। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आपका आता है मग भर, यानी वो जग आता है ना उसमें। ठीक, तो आज का जो क्लास है वह चलता है भाग 5 से। आर्टिकल इसमें 52 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वहाँ 36 से 51 है, तो यहाँ कैसे 52 से 151 तक आपने काउंट कर लिया, टोटल 100 आर्टिकल। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्टिकल हो गए ना, क्योंकि सब में बहुत कम, 12 से 35 था, 1 से 4 थे, है ना, 12 से 35 था, फिर 1 से 4 हुए। और इसमें कितना 36 से 51 था, लेकिन इसमें कितना 52 से 151 आर्टिकल, यानी सबसे ज़्यादा आर्टिकल है इसमें ना, तो फिर इसको ज़्यादा फोकस है। और इसमें क्या है कि इसमें जो भाग 5 है आपका, उसमें केंद्र की बात की गई है, यानी संघ सरकार की जो है आपकी बात की गई है। किसकी? संघ सरकार की बात हुई है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। भाग 5 भाग 6 दोनों रिलेट करते हैं, सेम, मतलब एकदम सेम है दोनों। ठीक है, भाग 5 में अगर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, ठीक, तो वहाँ पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। जो कार्य राष्ट्रपति का होता है वही राज्यपाल का होता है, लेकिन कारण क्या है कि राष्ट्रपति की ज़्यादा पावर होती है राज्यपाल। ठीक, तो क्या है, यहाँ किसकी है, संघ सरकार की है। यहाँ किसकी करेंगे बात, केंद्र सरकार की, यानी संघ सरकार की बात करेंगे। और वहाँ जब जाएंगे तो किसकी, राज्य सरकार की, यानी राज्य की बात, स्टेट्स की बात करेंगे। तो 52 से 151 आर्टिकल टोटल पूरे आपके इसमें 100 आर्टिकल हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, राष्ट्रपति को। कुछ लोगों को राइटिंग में समस्या होगी, तो मैंने बोला है कि कहाँ आप हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या करते हैं आप ये मैटर करता है। ठीक, तो राइटिंग वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर कोई समस्या है, सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे अपने आप। हमारे देश का प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इसका जो पद है वह कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है यूके से। नॉर्मली सी बात है, ये जानना जरूरी है कहाँ से क्या लिया। जैसे मैं भाग 4 कहाँ से लिया गया था, वह लिया गया था आयरलैंड। आयरलैंड ने कहाँ से, स्पेन से लिया था। तो इसमें भी ये जानना जरूरी है, पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, राष्ट्रपति का पद कहाँ से है, तो ब्रिटेन से यानी यूके से लिया गया है। अब सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो राष्ट्रपति के अगर बारे में पढ़ना है तो पूरा राष्ट्रपति के बारे में, मतलब उसने पद लेने से लेकर उसका महाभियोग हटाने तक पूरा पढ़ना होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं, जिससे क्या रहेगा कि उसके पद ग्रहण करने से महाभियोग तक पूरी चर्चा हो जाए एक में ही। ठीक, तो इसमें पहले लिख लीजिए पीके, ये के है। ठीक, तो पीके नहीं, इसका एन लेना आप केवल। ठीक, पीके नहीं क्या करना है आपको, गाना नहीं गाना है। कौन सा, कोका। ओके, पीके आपको गाना कौन सा नहीं गाना है, कोका। आपने गाना सुना होगा, कोका तेरा लुट पुट लेन कोका, है ना, तो ये वाला। तो पीके गाना कौन सा नहीं गाना है आपको, कोका। वो भी कहाँ नहीं गाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी डीयू में। ठीक है, क्या हो गया, पीके नहीं गाना है, कोका गाना कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक चीज और लिख लीजिए, कब तक नहीं गाना है, तो 10 महीने तक। इसका केवल आप एम लेना, 10 मंथ लिख दीजिए या 10 महीने, एक ही चीज़ है। ठीक, इसका दोनों लेना है, 10 महीने तक नहीं गाना। उसके बाद तो आप खुद ही हो जाते हैं एकदम ट्रेंड वाले, 10 महीने तक ना गाइए, फिर बाद में अपना जलवा दिखाइए। तो कब तक नहीं गाना है, 10 महीने तक। देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है, 10 महीने कौन सा गाना नहीं गाना है, पीके नहीं गाना है, कौन सा गाना, कोका। पीके का पी, के का के, एन नहीं का एन लेना है। देखो पूरा तो वही सेम ही है, खाली यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा और यहाँ पे चेंज, यानी पीके नहीं गाना गाना है, कोका का, कोका वाला। ठीक है, कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब तक नहीं गाना है, तो 10 महीने तक नहीं गाना है। महीने का केवल एम लेंगे और 10 का डी भी लेंगे, एस भी लेंगे। ठीक, ये डी हुई है सबका। अब कैसे,
आपके आर्टिकल कहाँ से हैं? 52 से 151। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ लिखिए 52, ठीक, यहाँ लिखिए 53, यहाँ एक केवल लिखना है आपको 54, ठीक हो गया ना। 52, 53, 54, यहाँ पे 55, 56, ये दोनों एक में ही रहेंगे, ठीक। तो क्या हुआ? 52, 53, 54, 55, 56, फिर आता है आपका 57, ठीक, फिर आता है आपको 58, फिर यहाँ पे आता है 59, 60 और लास्ट में आपका M वो 61। हो गया ना सारे आर्टिकल। अब सिर्फ क्या करना है, जैसे गांव में क्या कहते हैं, प्लेट लगा दो खाना खाएं। गांव में तो बहुत ही तरीके से खिलाते हैं, बिछा दो, है ना। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 याद कैसे करेंगे? राष्ट्रपति का पद, P बराबर पद, K बराबर कार्यपालिका, ठीक है, N बराबर निर्वाचन, है ना। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ा बड़ा है तो ऐसा रहेगा कि एकदम शॉर्ट तरीके में समझाऊंगा, नहीं शॉर्ट तरीका, आपका समझाने का तरीका जो रहेगा वो डीप रहेगा, लेकिन आपको समझने में शॉर्ट लगे, ऐसा होगा कुछ, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? वह आएगा राष्ट्रपति का पद। कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है ना। तो 52 आर्टिकल में क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, ठीक। देखो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आपके आर्टिकल किस में आता है? तो 52 में आता है। हो गया ना आपका P वाला खत्म, है ना। तो आपका जो राष्ट्रपति होता है वह, ये मान लीजिए, मानना क्या है, ये होता ही है, जो राष्ट्रपति होता है आपका वह होता है राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक, शासनाध्यक्ष नहीं होता, राष्ट्राध्यक्ष होता है। देखो कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ किसे ही जाना होता है? राष्ट्राध्यक्ष को जाना होता है। और कुछ मीटिंग ऐसी होती हैं, जैसे क्या एक आती है ब्रिक्स की वाली, ठीक है, एक ब्रिक्स की आती है जो, ठीक, उसमें राष्ट्राध्यक्ष को नहीं जाना होता, उसमें शासनाध्यक्ष जाता है। तो ये क्या है? राष्ट्राध्यक्ष। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वह राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति का पद किसमें है? राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52। याद करने की ट्रिक, पी के नहीं गाना गाना, कौन सा कोका कहाँ नहीं गाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी कब तक? 10 महीने तक। उसके बाद तो आप सीनियर हो जाएंगे ना, फिर मतलब ही नहीं इसको, बाद खाओ आराम से। तो राष्ट्रपति का पद क्या है? राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूके से, यानी ब्रिटेन से लिया गया है हमारे, ठीक है। क्या राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ओके, समझते रहेंगे। इसमें क्या रहेगा कि जितना समझेंगे उतना ही बेटर रहेगा। उसके बाद आता है आपका ट्रिक लिखी रहेगी, जिससे क्या रहेगा? आसानी रहेगी। फिर आता है के, यानी कार्यपालिका, ठीक। तो कार्यपालिका बराबर आप समझ सकते हैं एक चीज की, कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका प्रधान, ठीक, कार्यपालिका प्रधान लिख लीजिए इसमें कि कार्यपालिका प्रधान जो है बराबर है औपचारिक प्रधान के। कैसे भी समझना आप, ठीक। देखो कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है, तो दोनों जगह से पारित हो गया, यानी राज्यसभा लोकसभा से भी पारित हो गया, ठीक, विधानसभा और लोकसभा से भी पारित हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आखिरी डिसीजन लेना होता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग लेने? राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर राष्ट्रपति ना चाहे तो वीटो पावर हो उसके पास, वो पॉकेट में रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति वही बनता है जिसकी सरकार होती है उसी। जैसे इस समय आपकी दीप्ति मुर्मू, ठीक है, पहले वेंकैया नायडू, है ना, वे क्या रामनाथ कोविंद थे, ठीक। तो राष्ट्रपति जो है आपका कार्य करता है, मतलब उसको सिर्फ क्या कर दिया जाता है, वह एक औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक। वो सिर्फ किसके कहने पे करता है? देखो जिसकी सरकार होगी, ठीक है, वही कहेगा। यानी औपचारिक प्रधान जो होगा वह कौन है? वह आपका राष्ट्रपति। यानी कार्यपालिका प्रधान, औपचारिक प्रधान क्या मतलब है कि काम कोई करवा रहा है उससे, कौन करवाएगा? जिसकी सरकार होगी उसी को राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है, उसी का होता है। देखो 99% केस है कि उसी का ही होगा राष्ट्रपति। यानी
कि अगर कोई विधेयक है और उसे पारित कराना है, ठीक, तो यार राष्ट्रपति, देखो आप जैसे पासपोर्ट है आपका, तो आप जब पासपोर्ट का आखिरी जब होता है, हस्ताक्षर होते हैं, तो वो राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति ही पूरी जिम्मेदारी आपकी लेता है कहाँ जाने की, विदेश जाने की, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन लेता है, तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी खुद अपना राष्ट्रपति लेता है ना। देखो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि देखो ब्रिटेन की महारानी का जो है वो नहीं पढ़ता है पासपोर्ट, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पढ़ता है। तो उन बैलों से ये कहना होगा कि आप तुलना करेंगे घोड़े और गधे की, या कि गधा नहीं, आप तुलना करिए घोड़े और बतख की, यानी बतख उड़ सकती है तो बतख पावरफुल होगी, घोड़ा नहीं पावरफुल है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई, है ना। तो क्या है कि राष्ट्रपति के ही, देखो आप कुछ भी करिए जाकर विदेश में, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, वह ले रहा है राष्ट्रपति आपका। तो क्या हो गया आपसे कि औपचारिक प्रधान जो होगा राष्ट्रपति से, अब एक बात और समझिए, कोई विधेयक है नहीं पारित हो रहा है, आप जाइए उसको दोनों तरह से पारित हो गया, अब वहाँ से एक सिग्नेचर करना है राष्ट्रपति को और पारित हो जाएगा, ठीक। अगर राष्ट्रपति नहीं पारित करना चाहे तो वीटो पावर होती है, वो पॉकेट में रख सकता है, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा ही एक विधेयक पारित हुआ था, जिसको नहीं समझा तो उसको पॉकेट में रख लिया, तो वह पता है, देखो एक बार अगर वो आया और उसके बाद उन्होंने फिर से कहा सुधारो, तो ना सुधारा तब भी भेज दें, तब भी वो पारित हो जाता है, क्योंकि वसूल है कि अगर दोबारा गया है तो उसको करना ही था। ज्ञानी जेल सिंह एक थे आपके, ठीक है, राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या किया था, उसको पॉकेट में ही रख लिया था, यानी वो भी अभी पड़ा हुआ है, वो विधेयक पारित हो, ठीक। किसान के मुद्दे पे था। औपचारिक प्रधान, इसका जो वास्तविक प्रधान होता है, ये लिख लीजिए तो पूरा समझ आएगा। देखो इसका वास्तविक, शायद दिख ही नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, इसका जो वास्तविक प्रधान होता है, इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, वह होता है पीएम, ठीक। यानी सारा कराधारा इनका है, ठीक है, और बिज्जत और क्या होता है, मतलब गलत किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक, समझ रहे हैं। जैसे जब S-400 मिसाइल लेनी थी, सिग्नेचर लास्ट में किसका लगा था, राष्ट्रपति का। सारा कराधारा किसका था, प्रधानमंत्री का, कि S-400 मिसाइल लेनी ही है, ठीक। तो समझ गए आप कि राष्ट्रपति केवल पुतली है, नचाता कौन है, जिसकी सरकार होती है, या अब सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ समझिए आप। तो क्या है, औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान पीएम होता है। पी बराबर समझ गए, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया। के माने कार्यपालिका, एन आता है निर्वाचन, ये एक का संक्रमण, ये आपके दिमाग से चला जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको बारीकी डिटेल से समझेंगे, ठीक। तो डिटेल से समझेंगे अगर, तो इसमें टाइम जाता है लगभग आधा घंटा, ठीक है। तो आधा घंटा टाइम ना जाने से पीछे का थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं। जब हम लोगों ने 36 से 51 पढ़ा था, तो उसमें एक चीज़ थी कि बात हुई थी जब 36 से 51, तो कुछ चीज़ें समाजवादी थी, कुछ गांधीवादी थी, और कुछ थी उदारवादी यानी बौद्धित्ववाद। तो समाजवादी में वो चीज़ें आएंगी जो समाज के लिए भलाई। कौन सा आर्टिकल समाजवादी में आएगा, कौन सा आर्टिकल गांधीवाद में आएगा, तो गांधीवाद में 40 पंचायत आएगा, ठीक। 46 क्या था उसमें, तो ST/SC के लिए, ठीक। कुछ समाजवादी, तो समाजवादी वही हो, कौन सा होगा, उदारवादी को। उदारवादी में देखो सब पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ा लिखा होगा वही समझ लो, जो पढ़ा लिखा है वही उदारवादी को समझ सकते हैं। 44 समान सिविल संहिता उदारवादी, है ना। तो जो पढ़ा 45 6 से 14 साल के लिए 45, ये भी उदारवादी, ठीक। तो ये भी समझ लीजिए। तो इसमें क्या था, पी के नहीं गाना है कौन सा, कोका, वो भी किस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैसे, कब तक, 10 महीने तक, ठीक। महीने का केवल M लेना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, और फिर लिखते जाइए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 में महाभियोग लगता है राष्ट्रपति में, ठीक। तो आज की क्लास जो रहेगी इतनी रहेगी, थोड़ा सा वर्क है, ठीक, क्योंकि क्लास अब सर की भी होगी, तो सर से कहूँगा कि आप क्लास ले लें तुरंत, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा वर्क आएगा तो वर्कलोड हो जाता है, PDF वगैरह बनानी है, ठीक है, खुद ही है, खुद ही एडिटर, खुद ही सब कुछ है। तो थोड़ा सा सपोर्ट देते रहिए, सपोर्ट देंगे तो मज़ा आएगा। कहते नहीं है कि मज़ा जब तक 6 लाख ना आए महीने में, क्या मज़ा है देने में, है ना। तो 6 लाख आपके भी आएंगे और हम तो आपके ही हैं।